So students, let's start the second session of today's lecture. So female reproductive system हम डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिकली व्यू भी समझ लेते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. Female reproductive system. Okay. So as I told you, it will consist of primary and secondary reproductive organ. और मैंने कहा था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा, तो ओवरी, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, देन यूटेरस एंड द वेजाइना. अपार्ट फ्रॉम द ग्लैंड्स विल बी द ग्लैंड्स भी होंगे वहां पे कुछ, ठीक है, वेजाइनल एंड यूरेथ्रल. नाउ मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं. ओके. This is the canal, or you can say the tube like structure which is called as the fallopian tube. ठीक है, इसी को fallopian tube कहते हैं. यहाँ पे fallopian tube होगा, and this is the birth canal, or you can say the uterus. यहाँ पे uterus. Okay. I'm trying to make the diagram a bit more clear. For time लेगा. Okay. Now, this is the infundibulum part. ये infundibulum region है. Okay, and this is the part called uterus और womb. womb भी बोलते हैं इसको. Okay, similarly here also. This is the uterus wall. इसको wall कहते हैं uterus का. यहाँ पे मैं आपको तीनों wall दिखाऊंगा, outer, middle and the inner one. Okay, थोड़ा सा डायग्राम. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए, ये तो ट्यूबल रीजन हो गया. ओके, एंड इसको मैंने क्या कहा था, इनफंडिबुलम. तो इनफंडिबुलम में यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी. यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे फिम्बरी कहते हैं. इट इज फिम्ब्रिकेटेड.
Okay, similarly here also there will be fimbri. Okay, ठीक है। सो ये जो है इसको इनफंडिबुलम बोला, इनफंडिबुलम। मैंने ऑलरेडी आपको इसका बता दिया है, इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द फिम्ब्री। ओके, ये हो गया फिम्ब्री। नाउ हियर देयर विल बी द एम्पुलरी रीजन। ये थोड़ा सा सोलन पोर्शन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इसको हम एम्पुला कह रहे हैं। Here there will be the fertilization of ovum, यहाँ पे ही ovum को fertilize होगा and this is the isthmus। ओके, ये जो कनेक्शन कर रहा है यूटेरस के साथ, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, isthmus। So infundibulum, ampulla and isthmus are the part of fallopian tube। तो ये तीनों जो पोर्शन है हमारा fallopian tube का। Now here there will be the uterine wall। यहाँ पे यूटेरस का वॉल होता है। यूटेरस के 3 वॉल होते हैं। एक होता है पेरीमेट्रियम जो आउटर वन, मिडिल वन इज द मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है, 3 वॉल पाए जाएंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। ओके, दिस इज द हाइमेन। ये हाइमेन हुआ। ओके, नाउ अब इसको जरा सा लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि ये यूटेरस हो गया, तो यूटेरस का 3 वाला हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द ओवरी। द ओवरी विल बी अटैच्ड हियर। ठीक है, यहाँ पे ओवरी होगा, लाइक दिस लोब्यूलर। इट इज अटैच्ड विद द फिम्ब्री। ये देखिए फिम्ब्री इसको होल्ड करके रखेगा। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो। The fimbri will hold this one. Now look at here। अब आपको यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओवरी और यूट्रस के बीच का कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको ट्यूब लाइक कनेक्शन दिख रहा है ये क्या है? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है? लिगामेंट है और इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है नीट में कि ओवरी और यूट्रस वॉल के बीच में कनेक्ट कौन कराता है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज ओवेरियन लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट तो हमने किया। ओके, दिस इज द ओवरी। देखो बच्चों, कहानी की तरह समझो। ठीक है, दिस इज द ओवरी। नाउ तो मेन चीज हो गई, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दिखा दे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके बाद तुम देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल ये देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द यूट्रस। अभी अगर यूट्रस का हम बात करें तो यूट्रस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहां पे 3 लेयर्स होते हैं, मींस 3 वॉल्स होते हैं, वॉल लेयर्स होते हैं।
तो 3 वॉल लेयर्स में जो सबसे आउटर है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। सो आई एम ड्रॉइंग दिस पेरीमेट्रियम विथ द रेड इंक। ओके, यहाँ मैं रेड इंक से ड्रॉ कर रहा हूं इसको। ये देखिए, ये है पेरीमेट्रियम। ओके, दिस इज द पेरीमेट्रियम। ओके, नाउ द इनर वन और द मिडिल वन इज द मायोमेट्रियम। और सबसे जो अंदर का जो वाल है जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, वे भी लाइक ये क्या है, तो ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ओके, तो पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं हम। दिस इज द आउटर वन। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पेरीमेट्रियम, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस बुक देख लीजिए, पेरीमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम and the inner one, this is endometrium. Okay, these are the 3 wall layers of uterus. So we can write here wall of uterus. यूटेरस को हम क्या कहते हैं, ऊम्ब भी कहते हैं। ऊम्ब इसलिए कहते हैं बिकॉज यहीं पे बेबी का या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस पोर्शन। यहाँ आप देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द हाइमेन, ये हाइमेन, ठीक है, हाइमेन कहा जाता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, सो दिस इज द हाइमेन, ठीक है, ये हाइमेन है। और ये जो हाइमेन होता है वो किसके ऊपर होता है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है, ये टिश्यू होता है। दिस इज द वेजाइना। Okay, after that the cervical canal, इसको cervical canal कह रहे हैं, cervical canal. This is the cervix. Okay, cervical canal is also called as the birth canal. ठीक है, ये कैनल हो गया, इसी कैनल के थ्रू बर्थ होता है। नाउ दिस इज द यूटेराइन कैविटी, ये यूटेराइन कैविटी हुआ जहां पे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है। ओके, this is the fundus, or you can say uterine fundus, uterine fundus. Okay, so as I said, the female reproductive system consists of primary sex organ and the secondary sex organ. Here the primary sex organ is the ovary. यहाँ पे आपको ये ovary दिख रहा है, ये ovary हो गया 1 डिग्री, ठीक है। अब बाकी जो फैलोपियन ट्यूब है, fallopian tube, then uterus, vagina. Okay, these are the secondary one. Okay, they will not take part in gamete formation, they will help in the process of reproduction. Understood? ये reproduction में help कर रहा है। Now each and every part we are going to discuss in detail. If you want to take a screenshot, you can take. Done, sir. Okay. Okay, so here everything is clear and we are moving on to the primary reproductive organ of female, that is the ovary. Okay, ovary के बारे में अब जरा देखते हैं हम लोग। So as I said that ovary में क्या प्रोड्यूस होगा, ovary में what will be produced in ovary? Female gamete. फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या कहते हैं, एग और ओके, ओवेरी, ओवेरी, ठीक है। हाउ मेनी ओवरी आर देयर, देयर आर 2 ओवरी, सो इट इज कॉल्ड एज ओवेरीज बिकॉज इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो यही हुआ, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर।
after that the second point will be what? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, चलो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इट इज लोकेटेड, अगर इसका हम लोकेशन का बात करें, ओवरी का अगर हम लोकेशन देखें, देन इट इज लोकेटेड वेयर, लोकेशन अगर देखते हैं, देन इट इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन का निचली पोर्शन, ठीक है, ऑन बोथ द साइड, ओके। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इट इज कनेक्टेड बाय एन ओवेरियन लिगामेंट। ये जो ओवरी होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है? बाय ओवेरियन लिगामेंट। विथ व्हाट? विथ द यूटेरस, कनेक्टेड विथ द यूटेरस। डायग्राम में मैंने आप लोग को बताया है इसके बारे में, इट इज कनेक्टेड विथ द यूटेरस, विथ ovarian ligament, okay, and by suspensory ligament to the lateral pelvic wall, and by suspensory ligament, दो टाइप के लिगामेंट मैं बता रहा हूं, सस्पेंसरी लिगामेंट एक और है, सस्पेंसरी लिगामेंट टू द लैटेरल पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल, ठीक है। पेल्विक वॉल से किससे कनेक्ट होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट से। यूटेरस से किससे कनेक्ट हो रहा है? ओवेरियन लिगामेंट से, ओके। दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिलेटेड टू ओवरी, ठीक है। एक तो इसका लोकेशन हो गया, लोकेशन कहाँ है? लोअर एब्डोमेन में। यूटेरस से किससे कनेक्ट हो रहा है? तो ओवेरियन लिगामेंट इसको कनेक्ट कर रहा है, और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहा है? इसको लैटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द साइज, अगर इसका हम साइज का बात करते हैं, देन साइज एंड फॉर्म का अगर बात करेंगे, साइज एंड फॉर्म, और नेक्स्ट पॉइंट साइज एंड फॉर्म, ओके। सो इट लुक्स लाइक व्हाट? इट लुक्स लाइक एन आलमंड, ठीक है। यह आलमंड शेप अपीयर करता है, आलमंड शेप्ड बॉडीज, ठीक है। यह आलमंड शेप्ड होता है, अबाउट इट्स साइज इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, ओके, एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है? 1 सेंटीमीटर, वाइडनेस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वेरी करता है, ठीक है, इसलिए अबाउट है। अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड, 1 सेंटीमीटर थिक। एंड व्हाट इज द रोल? अगर इसका रोल पूछते हैं तो सबसे पहला रोल तो सबको पता है, दैट ये गैमेट फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा? तो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज, और इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड हम किसको कहते हैं? जो दोनों फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मतलब एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ओके। नाउ तो अब जैसे मैंने इसका एक्सोक्राइन फंक्शन बोला, आप लोग पूछ सकते हो कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा था, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ठीक है, ये ओवा को प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ फीमेल sex hormone, okay. And the female sex hormone are what? You know that very well, estrogen and progesterone, ओके। सिमिलरली आप लोग मेल का भी कह सकते थे, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस भी क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आता है, तो उसका भी एक्सोक्राइन फंक्शन है और एंडोक्राइन फंक्शन है, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? तो वो टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी टेस्टिस नहीं, क्या स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है,
और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, कौन सा हार्मोन, तो एंड्रोजन। ओके, बी स्पेसिफिक, आप लोग को ये याद रखना होगा। ओके, नाउ अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the structure. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं, देन ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। ठीक है, ये एपिथेलियम से कवर्ड होता है, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, लाइक दिस। 1 सेकेंड। सो दिस इज ओवरी। अब मैंने क्या कहा कि ओवरी दो होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, एक से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो ओवरी है, इसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम होता है। ठीक है, ये थिन एपिथेलियम, ये रहा थिन एपिथेलियम सबसे ऊपर वाला, दिस इज द थिन एपिथेलियल लेयर, thin epithelium, which is also called as what, germinal epithelium। इसी को क्या कहेंगे हम, 1 सेकेंड, इट इज हैंगिंग, ये हैंग हो रहा है। हाँ, यस, व्हाट इट इज कॉल्ड एज germinal epithelium। ओके, ना तो जर्मिनल एपिथेलियम है। अब क्वेश्चन ये आपको एराइज हो रहा होगा कि क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है, तो आंसर क्या होना चाहिए? टेल मी एनीवन, आंसर क्या होना चाहिए? जर्मिनल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल या कॉलमनर? ऑलरेडी आप लोग, वेरी गुड, क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, नाउ अब इसके अगर अंदर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, एस्ट्रोमा। ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो आपको अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, दिस इज द स्ट्रोमा रीजन, ये स्ट्रोमा है, STROMA। ओके, एंड द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ये जो स्ट्रोमा है, इसमें 2 जोन होंगे, एक होगा आउटर जोन और एक होगा इनर जोन। द आउटर जोन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ये जो आउटर जोन में बना रहा हूं, ये रेड कलर का बना रहा हूं, इसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल जोन और कॉर्टेक्स जोन। और जो इनर वन होंगे उसे हम कहेंगे मेडुला। ओके, दिस इज द आउटर एरिया। ये आउटर एरिया देखिए, ये जो स्ट्रोमा हुआ, तो हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रोमा है, इसमें 2 जोन है, देयर आर 2 एरियाज और 2 जोन्स। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ये 2 जोन में डिवाइडेड है। पहला हो जाएगा द पेरीफेरल। ठीक है, पेरीफेरल मतलब बाहर है, आउटर वन, पेरीफेरल। ठीक है, ऊपर ऊपर है, पेरीफेरी पोजीशन में है। पेरीफेरल जो है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन कहेंगे। और कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है, तो ये है कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है एन इनर वन, इनर रीजन, अंदर की तरफ जो है, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो मेडुला कहते हैं। ठीक है, मेडुला रीजन हो गया ये। ठीक है, मेडुलरी रीजन। सो यू कैन सी द आउटर रीजन, जो आउटर रीजन है बच्चों, वो देखिए, जो पेरिफेरल रीजन, कॉर्टिकल रीजन है, वो मोर डेंस है। ठीक है, ये ज्यादा डेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, द पेरिफेरल रीजन इज मोर डेंस, ये ज्यादा डेंस होता है। ओके, एंड द इनर रीजन इज, द मिडल रीजन इज लेस डेंस, जो अंदर की तरफ है वो कम डेंस होता है। ओके,
अंडरस्टूड। तो हम कहे तो ओवरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट में, एपिथेलियम एंड द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ये देखिए द आउटर लेयर इज द एपिथेलियल लेयर एंड द इनर वन इज द स्ट्रोमल लेयर। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एपिथेलियम थिन लेयर है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह रहे हैं, और जो स्ट्रोमा रीजन है वो अंदर वाला है। ठीक है, तो स्ट्रोमा को दो रीजन में डिवाइड किया गया है, पहला पेरिफेरल और दूसरा मेडुला जो कि अंदर वाला पार्ट है। अब जो पेरिफेरल रीजन है वो ज्यादा डेंस होता है और जो इनर रीजन है वो लेस डेंस होता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। मींस अगर हम बात करें तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया ओवरी का। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एनी डाउट? सर